नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों, आज राजस्थान के भौगोलिक उपनाम की चर्चा करेंगे। इस भौगोलिक उपनाम में से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रीट हो, चाहे बीएसटीसी है, बीएड है, इन सब एग्जामों में इनको पूछा जाता है। दोस्तों, देखना जरूर कौन से इस क्यों बोला जाता है। सबसे पहले की बात करते हैं दोस्तों, कांठल। कांठल को ऐसे याद रखना, कांठल प्रतापगढ़ जिला है राजस्थान में। प्रतापगढ़ में नदी बहती है माही नदी, और माही नदी के किनारे को बोला जाता है कांठल के नाम से बोला जाता है। जब भी दोस्तों प्रतापगढ़ मानचित्र की तरफ देखना, यहाँ माही नदी प्रवेश करती है, प्रतापगढ़ जिला था। प्रतापगढ़ में जो माही नदी है ना, उसके क्षेत्र को कांठल के नाम से बोला जाता है। राजस्थान का इस प्रकार से बनावट है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। इस प्रतापगढ़ में जो माही नदी बहती है, इसके बहाव क्षेत्र को यहाँ पर कांठल के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, तो याद रखना, कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। दोस्तों, और बात करते हैं, मेवल किसे बोलते हैं। देखो, मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र को बोला जाता है। जो बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मेवल के नाम से बोलते हैं। दोस्तों, क्यों बोलते हैं? ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, यहाँ पर इधर उदयपुर है, इसके बीच का क्षेत्र, यहाँ पर जनजाति रहती है, भील जनजाति रहती है। इस भील जनजाति वाले क्षेत्र को मेवल के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं, देखो, वागड़ बोला जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्र को बोला जाता है। दोस्तों, दक्षिणी जिले तीनों के तीनों इनको वागड़ के नाम से बोलते हैं। वागड़ की गंगा माही को बोला जाता है। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा माही नदी को बोला जाता है। दोस्तों, तो याद रखना, इन तीन जिलों के बीच को वागड़ के नाम से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर नोट करना, बात को देखना, एक होता है बांगड़ और एक वागड़ है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा था, 2013 के एग्जाम में, कि वागड़ किसे बोलते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये कुछ क्षेत्र को बोलते हैं, लेकिन बांगड़ किसे बोलते हैं। देखो, यहाँ पर तो वी है, यहाँ पर बी है, इंग्लिश का बी और वी है। बांगड़ बोला जाता है जोधपुर, पाली, नागौर में लूणी के क्षेत्र को बोला जाता है। मारवाड़ की गंगा लूणी को कहा जाता है, और लूणी के क्षेत्र को बांगड़ के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, देखना दोस्तों, एक बोला जाता है भोमट किसे बोलते हैं। देखो, भोमट इसको बोला जाता है डूंगरपुर। आपको मानचित्र साथ में देखना, मानचित्र में भी इसको देखना एक बार। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, यहाँ पर सिरोही का पूर्वी भाग है। दोस्तों, देखना, गौर करना, सिरोही का पूर्वी भाग है, सिरोही का पश्चिमी भाग नहीं है। पूर्वी सिरोही व उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र, उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र। अब एग्जाम में कैसे आता है ये? परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भोमट किसे कहा जाता है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, पश्चिमी सिरोही, उदयपुर का कुछ क्षेत्र नाम दे देगा। लेकिन ये बात आएगी ना जिस लाइन में कि डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र, उसको भोमट के नाम से बोलते हैं। कई बार इस बात को पूछ रखा है, ये आप एग्जाम में ध्यान रखना, अच्छी बातें। दोस्तों, एक बोला जाता है गोडवाड़। देखो, गोडवाड़ किसे बोलते हैं? गोडवाड़ किसे बोलते हैं? गोडवाड़ उसको बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। देखो, यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर पूर्वी सिरोही आया है, अब की बार गोडवाड़ में पश्चिमी सिरोही होगा, सिरोही का पश्चिमी भाग होगा, पश्चिमी सिरोही
वह जालोर। लूणी बेसिन जब पढ़ोगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, उस समय इस गोडवाड़ की बात आएगी तो दोबारा भी चर्चा होगी। भौतिक प्रदेश में इन उपनामों की चर्चा बार बार होगी। तो आपको ये तो याद रखने ही पड़ेंगे भौगोलिक उपनाम, चाहे आप किसकी भी तैयारी करो। यदि आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समझना है तो इस उपनाम को, भौगोलिक उपनाम को आपको समझना पड़ेगा। मित्रों देखो, दोबारा देख लेना, कांठल प्रतापगढ़ में माही के किनारे को, मेरे साथ साथ देखना, याद रखना, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र को, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्र को, बांगड़ जोधपुर पाली नागौर में लूणी के बहाव क्षेत्र को, और भोमट डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र को भोमट बोलते हैं, और गोडवाड़ उसे बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सिरोही, इस वाले क्षेत्र को ना गोडवाड़ के नाम से बोला जाता है। मित्रों और चर्चा करते हैं गोडवाड़ के बाद में। 56 का मैदान, यहां पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। 56 का मैदान, 56 का मैदान दोस्तों उसे बोला जाता है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों के प्रवाह को 56 का मैदान कहा जाता है। अब देखो एग्जामिनर यहाँ प्रश्न क्या निकालता है, 56 का मैदान किसके बीच में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा या बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अपने जब याद नहीं रहता तो अब दिमाग में ये रहता बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लेकिन ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान है। बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करना दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ। दोस्तों कमेंट में बताना राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हैं, लेकिन 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों के प्रवाह को बोला जाता है। दोस्तों और आगे की बात करें तो बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट का पठार राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील व उदयपुर की गोगुंदा के बीच के भाग को बोला जाता है। देखो दोस्तों इसको समझना, ये अभी पूछा था दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, बोराट का पठार किसके बीच में है। उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील है और राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील है, इन दोनों के बीच में जो पठार फैला, पठार देखो दोस्तों यहाँ पर बात को सुनो, पठार किसे बोलते हैं, ये समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचा उठा क्षेत्र जो ऊपर से समतल है, मेजनुमा है, इसको बोला जाता है पठार के नाम से बोला जाता है। और समुद्र तल से ऊंचा उठाव क्षेत्र जो ऊपर से कटा फटा है, इसको बोला जाता है पर्वत के नाम से बोला जाता है। दोस्तों पर्वत और पठार में अंतर समझना, पठार उसे बोला जाता है समुद्र तल से ऊंचा उठा क्षेत्र जो ऊपर से समतल है, उसको पठार बोलते हैं। तो बोराट का पठार राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील है, उदयपुर की गोगुंदा तहसील है। दोस्तों गोगुंदा प्रसिद्ध है, कुंभलगढ़ भी प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था ना वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था 1540 में, और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता जो उदय सिंह थे उसकी मृत्यु गोगुंदा में हुई थी। दोस्तों तो याद रखना ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ दोनों प्रसिद्ध है, इसके बीच को बोला जाता है बोराट का पठार। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लेना, अच्छी बात है, याद रखना पड़ेगा आपको इसकी सारी बातें, देखना एक बार। देखिए दोस्तों आगे देखना, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार मित्रों उदयपुर में जयसमंद झील से आगे का क्षेत्र को बोला जाता है। जयसमंद झील है के आगे कटे फटे भाग को बोला जाता है, कटा फटा जो भाग है ना उसको ही लसाड़िया का पठार कहा जाता है।
इतना याद रखना, एग्जामिनर इसको यूं पूछता है, लसाड़िया का पठार किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील के बारे में जानते हैं, देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, महाराजा जयसिंह ने इसको बनाया था। तो याद रखना लसाड़िया का पठार। एक है गिरवा। देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिरवा किसे बोला जाता है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। गिरवा तो गिरवा उसे बोला जाता है, यदि आप राजस्थान पुलिस की और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, भौगोलिक उपनाम को याद रख लेना। आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सी हो जाएंगे, भौगोलिक उपनाम, जिलों के उपनाम और जिलों के प्राचीन नाम में से 5 क्वेश्चन आपके आराम से सी हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। गिरवा किसे बोला जाता है? उदयपुर में तस्तरी नुमा आकृति में, तस्तरी नुमा आकृति में गिरी पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। दोस्तों, जब गिरवा की आप बात करोगे तो तस्तरी नुमा आकृति में गिरी पहाड़ियां, देशहरों किसे बोलते हैं? तो देखो, देशहरों उसे बोला जाता है। उदयपुर में एक पर्वत है, जरगा पर्वत है। ये भी बात पूछेगा, जरगा पर्वत किस जिले में है? उदयपुर में। वह रागा पर्वत किस जिले में है? उदयपुर में। जरगा व रागा पर्वत के बीच सदा हरी भरी रहने वाली पहाड़ियों को देशहरों कहा जाता है। हरी भरी रहने वाली पहाड़ियों को देशहरों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पर्वत मान लो, ये जरगा पर्वत है, जरगा के बीच में इस प्रकार से इधर रागा पर्वत है, इस दोनों के बीच में ये जो पहाड़ियां ना, हरी भरी पहाड़ियां रहती है, इसको ही बोला जाता है, देशहरों के नाम से बोला जाता है। उदयपुर जिले के अंतर्गत पड़ती है। मित्रों, और बात करते हैं। देखो, देशहरों के बाद एक हुआ था भाकर। देखो, भाकर किसे बोलते हैं? भाकर सिरोही जिला है, सिरोही में आना, सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को, ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, भाकर और गिरवा को हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, दोनों बात पूछता है। गिरवा तस्तरीनुमा आकृति में गिरी पहाड़ियां हैं, भाकर सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं उसको। और आप जालो भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो जालौर में भी पर्वत आएंगे, रोजा भाकर, इसराना भाकर, लेकिन सिरोही में जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां उसको भाकर के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, चैनल पर बने रहना, गारंटी देता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी से आपके लगभग क्वेश्चन मैं सही करा दूंगा। अब 1-2 का कह नहीं सकता, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चन आपको मैं सही करा दूंगा। देखिए दोस्तों, भाकर के बाद अपन बात करते हैं मेवात की बात करते हैं। मेवात, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को मेवात के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर मेव जनजाति निवास करती है दोस्तों, मेव जनजाति। अब आपको ये भी बात पूछ लेगा, राजस्थान में मेव जनजाति कहाँ निवास करती है? अलवर भरतपुर में मेव जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का एक नृत्य है दोस्तों, ये भी याद रखना, रणबाजा नृत्य। ये भी बात पूछा जाता है, रणबाजा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? मेव जनजाति का प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर में निवास करती है, तब इसको मेवात के नाम से बोला जाता है। दोस्तों, आगे और चर्चा करेंगे तो मेवात के बाद में बोला जाता है सूरसेन। देखो दोस्तों, सूरसेन किसे बोला जाता है? सूरसेन उसको बोला जाता है भरतपुर, धौलपुर और करौली को सूरसेन के नाम से बोला जाता है। प्राचीन काल में बोलते थे, लेकिन यहाँ पर बात को समझना, मत्स्य प्रदेश किसे बोलते हैं? मत्स्य संघ। आप याद रखना, राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण था मत्स्य संघ था ना, जिसमें ABCD का गठन हुआ था, याद होगा आपको। तो वही याद रखना, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर
और करौली, इन चारों को मिलाकर के मत्स्य प्रदेश के नाम से बोलते हैं। प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें एक जनपद था मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर वर्तमान जयपुर को बोला जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। मेरे साथ दोबारा इसको कवर करना, याद रखना, दोबारा बोलना, मेरे साथ साथ बोलना। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जैसमंद झील से आगे के कटे पड़े क्षेत्र को बोलते हैं। गिरवा तस्त्री नुमा आकृति में घिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। देसरो जरगा और रागा के बीच में सदा हरी भरी रहने वाली पहाड़ियों को बोलते हैं। भाकर सिरों में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को बोला जाता है। और मेवात अलवर भरतपुर के क्षेत्र को बोलते हैं। और सूरसेन भरतपुर धौलपुर करौली को बोला जाता है। और मत्स्य अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को बोला जाता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों और आगे बात करते हैं। देखो मगरा किसे बोलते हैं? मगरा उसे बोला जाता है उदयपुर के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को बोला जाता है। दोस्तों मगरा की जब बात करोगे तो आप बताना भारत में चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? राजस्थान में है। खान का नाम भी आप कमेंट में बताना, उसमें भाकर के नाम से आपको कई खाने मिलेंगी। दोस्तों याद रखना उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है, एक बात और बताता हूँ, वो खान जो मिली थी ना वो राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी। और राणा लाखा के पुत्र चूड़ा को मारवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना एकदम मजे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, समझना बात को। तो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है, उसको मगरा के नाम से बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, एक ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार उसको बोला जाता है दोस्तों बिजोलिया। याद रखना बिजोलिया के नाम से आपको सब समझ में आएगा। बिजोलिया कहाँ पर है? बिजोलिया दोस्तों भीलवाड़ा में है। जानुड़ी मिली है भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़, ऐसे याद रखना, भैंसरोडगढ़ पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, के बीच के क्षेत्र को ही बोला जाता है ऊपरमाल का पठार। कहानी सुनना इसकी आपको समझ में आएगी। ऊपरमाल का पठार के बारे में यूं बताया जाता है दोस्तों, समझना, ध्यान से सुनना। जब राणा सांगा ने खानवा का युद्ध किया था, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। तो जब बाबर ने आक्रमण किया था राणा सांगा पर, राणा सांगा ने युद्ध में जाने से पहले एक पत्ती अपनाई थी, अपने राजपूत मित्रों को निमंत्रण भेजा था युद्ध में शामिल होने के लिए। और एक जगमेर गांव भरतपुर का निवासी था अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो राणा सांगा ने खुश होकर के अशोक परमार नामक व्यक्ति को ऊपरमाल की जागीर दे दी। बाद में अशोक परमार की मृत्यु हो जाती है, राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। 1528 में उसको जहर दे दिया जाता है। कालपी मध्य प्रदेश की तरफ आपको पूरी कहानी बताऊंगा हिस्ट्री में, जब खानवा और बयाना युद्ध की चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में क्या होता है, उस पर बिजोलिया पर कर लगाए जाते हैं पृथ्वी सिंह, किशन सिंह के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा। तो वहाँ पर किसानों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाता है। उस आंदोलन का नाम होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे पहले नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। उसके बाद विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक ने किया। अंत में जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी जी के कहने पर नेतृत्व किया था। दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का जो बीच का भाग है ना, उसको बोला जाता है ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। दोस्तों ऊपरमाल के आगे की बात करेंगे। राठ क्षेत्र किसे बोलते हैं? राठ क्षेत्र उसे बोलते हैं हरियाणा से लगा, किससे लगा? हरियाणा से लगा अलवर का क्षेत्र,
अलवर के क्षेत्र को राठ के नाम से बोला जाता है। अलवर की तहसील जो हरियाणा के लगती है, जैसे भिवाड़ी लगती है हरियाणा के बॉर्डर पर है, गुड़गांव के पास में, तो उसके क्षेत्र को राठ के नाम से बोला जाता है। दोस्तों राठ के बाद की बात करेंगे सुजला। देखो सुजला, कमेंट में बताना दोस्तों, सुजलाम सफलताम क्रांति किससे संबंधित है? दोबारा सुन लेना, सुजलाम सफलताम क्रांति किससे संबंधित है? सुजला उसे बोला जाता है चूरू, सीकर व नागौर को संयुक्त रूप से बोला जाता है। अब नागौर में सुजला एक परियोजना भी है, वहाँ पर चूरू, सीकर, नागौर के संयुक्त रूप से क्षेत्र को सुजला के नाम से बोला जाता है। दोस्तों बात को समझना, और आगे की बात करेंगे दोस्तों। और भी बोला जाता है, देखो हाड़ौती किसे बोलते हैं? हाड़ौती, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ को बोला जाता है। हाड़ौती भाषा बोली जाती है, झालावाड़, इन चारों को मिलाकर के राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है ना, इसको बोला जाता है हाड़ौती। अब यहाँ पर एग्जामिनर एक बात पूछेगा कि राजस्थान में हाड़ौती किस क्षेत्र में है? राजस्थान के कौन सी भाग में हाड़ौती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती पड़ती है, और चारों में कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़, इन चारों को मिलाकर के हाड़ौती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है, तब हाड़ौती बोलते हैं। दोस्तों देखना, योद्धे क्षेत्र, योद्धे क्षेत्र किसे बोला जाता है? योद्धे क्षेत्र राजस्थान में श्री गंगानगर, देखो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्धे क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। अब ये भी बात पूछा जाता है, योद्धे किस तरफ है? राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। दोस्तों तो याद रखना, योद्धे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछेगा अही छत्रपुर, अही छत्रपुर किसे बोला जाता है? दोस्तों अही छत्रपुर, दोस्तों सबको याद होगा, नागौर को अही छत्रपुर के नाम से बोला जाता है। दोस्तों वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी, और चौहानों की जो राजधानी थी ना, वो अही छत्रपुर नागौर थी। मित्रों और भी चर्चा करेंगे, तो बोला जाता है जंगल प्रदेश किसे बोलते हैं? देखो जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश उसको बोला जाता है बीकानेर, पूरा का पूरा बीकानेर व उत्तरी जोधपुर, उत्तरी जोधपुर को मिलाकर के जंगल प्रदेश के नाम से बोला जाता है। दोस्तों बीकानेर के जो राजा थे ना, उन राजाओं को जंगलदर बादशाह भी कहा जाता था। दोस्तों जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको एकदम आराम से पढ़ूंगा, देखना, ध्यान देना, इनको दोबारा चर्चा करना, मेरे साथ बोलना। मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ के बीच के क्षेत्र को, राठ हरियाणा से लगा अलवर के क्षेत्र को बोला जाता है। सुजला, चूरू, सीकर, नागौर को संयुक्त रूप से सुजला के नाम से बोला जाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को, योद्धे क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को, अही छत्रपुर नागौर को, जंगल प्रदेश बीकानेर व उत्तरी जोधपुर को बोला जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे चर्चा करें। देखो दोस्तों आगे बात करते हैं खादर की। खादर किसे बोलते हैं? खादर उसे बोला जाता है चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहराई वाले खड्डों को खादर के नाम से बोलते हैं। मानचित्र की तरफ देखना, चंबल राजस्थान में इस प्रकार से बहती है। इस बेसिन में 5 से 30 मीटर गहराई वाले जो गड्ढे चंबल बीहड़ भूमि में, उसको खादर के नाम से बोलते हैं। दोस्तों भारत के उत्तर का विशाल मैदान पढ़ना, उसमें खादर और बांगर का जिक्र होगा। यहाँ पर गौर करना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, एक बार बने रहना। खादर और बांगर का अंतर, खादर ये उत्तर के विशाल मैदान में है। देखो खादर एकदम उपजाऊ क्षेत्र है, बांगर उपजाऊ नहीं है, उत्तर के विशाल मैदान में है। खादर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा ना, उस जलोढ़ मृदा से बना है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है खादर है ना। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है। और इस पर चावल की कृषि की जाती है, इस पर चावल गेहूं की कृषि की जाती है। ये उपजाऊ नहीं है, ये उपजाऊ है। इसका विस्तार बिहार,
और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसका विस्तार मिलेगा। देखो, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। मतलब देखो दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई बाढ़ नहीं आती है। तो दोस्तों याद रखना, एक बार इसकी चर्चा की गई है खादर और बांगर की। ये तो उत्तर के विशाल मैदान में है, और यहाँ पर खादर चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहराई वाले जो गड्ढे हैं उसको खादर के नाम से बोला जाता है। दोस्तों कुरु किसे कहा जाता है? कुरु, कुरु उसको बोला जाता है, कुरु प्रदेश अलवर का जो उत्तरी भाग है, अलवर का उत्तरी भाग को कुरु के नाम से बोला जाता है। कुरु के नाम से बोला जाता है। अलवर जिले का जो उत्तरी भाग है उसको कुरु के नाम से बोला जाता है। एक बोला जाता है दोस्तों डांग, ये बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों डांग किसे बोलते हैं? डांग उसको बोला जाता है चंबल बेसिन में ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को डांग के नाम से बोला जाता है। डांग क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है? ये डांग क्षेत्र दोस्तों धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में डांग क्षेत्र का विस्तार है। आपको पूछेगा डांग क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में डांग क्षेत्र का विस्तार है। दोस्तों एक बोला जाता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा किसे बोला जाता है दोस्तों? अजमेर व राजसमंद की, समंद कैसा है दोस्तों देखना, राजसमंद की तहसील है दिवेर को कहा जाता है। दिवेर को मिला करके मेरवाड़ा के नाम से बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसको अलग करती है? मारवाड़ को अलग करती है। किससे अलग करती है? मेवाड़ से अलग करती है। दोस्तों अजमेर और राजसमंद के दिवेर क्षेत्र को मिलाकर के मेरवाड़ा कहा जाता है। दोस्तों एक है खेराड़, खेराड़ या माल खेरड़ा, इस प्रकार से बोला जाता है। खेरड़ा, माल खेरड़ा उसको बोला जाता है दोस्तों, भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा की जहाजपुरा तहसील, जहाजपुरा तहसील व टोंक को मिला करके, मतलब टोंक, इसमें जो बनास नदी आती है ना, बनास नदी, बनास के प्रवाह को खेराड़ या माल खेरड़ा के नाम से बोला जाता है। दोस्तों एक बोला जाता है सेकावाटी, किसे बोलते हैं? सब जानते हैं सेकावाटी। तो सेकावाटी चूरू को बोला जाता है, सीकर को बोला जाता है और झुंझुनू को बोला जाता है। इनको मिलाकर के सेकावाटी कहा जाता है। एक तोरावाटी, तोरावाटी किसे बोलते हैं ये बात पूछा जाता है। सेकावाटी में कांतली के प्रवाह को, नदी है कांतली नदी, अंतःप्रवाह की नदी है, सब जानते हैं। कांतली के प्रवाह को तोरावाटी के नाम से बोला जाता था। दोस्तों एक बार देखना, मेरे साथ बनना, दोबारा देखना, खादर किसे बोलते हैं? चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहराई वाले जो गड्ढे हैं उसको खादर के नाम से बोला जाता है। और कुरु अलवर का उत्तरी भाग को बोलते हैं। डांग चंबल बेसिन में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है ये डाकुओं की शरणस्थली के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी याद रख लेना, डाकुओं की शरणस्थली के लिए डांग क्षेत्र प्रसिद्ध है। फूलन देवी का नाम आपने सबने सुना है, वो चंबल की डाकू थी। और याद रखना दोस्तों, डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर फैला हुआ है। मेरवाड़ा, अजमेर और राजसमंद के दिवेर क्षेत्र को याद रखना। कमेंट में बताना दोस्तों दिवेर का युद्ध कब हुआ था, और यह भी बताना मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है। दोस्तों खेराड़ व मालखेड़ा भीलवाड़ा की जहाजपुरा तहसील है, और टोंक जिला बनास के भाव क्षेत्र को सेकावाटी सब जानते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू है। और सेकावाटी में कांतली का जो प्रवाह उसको तोरावाटी के नाम से बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे और चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, देखो चंद्रावती। दोस्तों बच्चे कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स कि सर वो एक दुआ सुनाना, आज आपको एक दुआ भी सुनाऊंगा, पक्का बने रहना, एंड तक देखना वीडियो को। चंद्रावती सिरोही व अब्बू के क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों। अब्बू पर्वत, अब्बू के क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से बोला जाता है दोस्तों। एक बोला जाता है दोस्तों मेवाड़, किसे बोलते हैं? देखो मेवाड़, मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़
के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों, आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से बोला जाता है। सबसे प्राचीन रियासत की आप बात करोगे, मेवाड़ रियासत है। मारवाड़, मारवाड़ उसको बोला जाता है दोस्तों, जोधपुर पूरे को वह उसके आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से बोला जाता है। आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, एक बोला जाता है दोस्तों, ध्यान देना, ढूंढाड़ किसे बोला जाता है? ढूंढाड़, ढूंढ नदी बहती थी उसके कारण ढूंढाड़ बोलते हैं। ढूंढाड़ जयपुर वह उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से बोला जाता है। आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से बोला जाता है दोस्तों। और आगे चर्चा करते हैं, थल्ली किसे बोलते हैं? थल्ली, थल्ली बीकानेर, चूरू के मरुस्थल के जो ऊंचे भाग हैं, मरुस्थल के ऊंचे भाग को थल्ली बोलते हैं दोस्तों। एक आएगा तल्ली, तल्ली और थल्ली में अंतर देखना, थोड़ा सा कन्फ्यूज है, राजस्थान जी के आपको कन्फ्यूज करेगा। थल्ली जो मरुस्थल का जो ऊंचा भाग है, बड़े बड़े टीले हैं, बीकानेर है, चूरू है, नागौर की तरफ है। तल्ली उसको बोला जाता है, जो मरुस्थल का नीचा भाग है उसको तल्ली के नाम से बोला जाता है दोस्तों। ध्यान देना, एक बोला जाता है मांड या वल प्रदेश। मांड या वल प्रदेश किसे बोलते हैं? मांड या वल प्रदेश दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है दोस्तों। और भी जिलों के प्राचीन क्षेत्रों के नाम की बात करोगे तो दोस्तों याद रखना, दो चार याद रख लेना। गोपालपाल किसका दूसरा नाम है? गोपालपाल दोस्तों यहाँ पर करौली का प्राचीन नाम है, करौली का। कोठी दोस्तों धौलपुर का प्राचीन नाम है, कोठी धौलपुर का। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और भी है, ताम्र नगरी है, जयनगर है, सीवी है, खूब सारे हैं, लेकिन इन दोनों को तो आप याद रख लेना ही। एक है जाबालीपुर, जाबालीपुर दोस्तों जालोर को कहा जाता है, जालोर को जाबालीपुर के नाम से बोला जाता है। खूब सारे नाम मिलेंगे आपको, तो आप इनको याद रखना। गोपालपाल और करौली, ये पटवारी 2013 में पूछा था, गोपालपाल और कोठी दोनों आए हैं प्रश्न है, तो इनको याद रखना दोस्तों। दोबारा देखना मेरे साथ, चंद्रावती आबू के क्षेत्र को, मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को, मारवाड़ जोधपुर उसके आसपास के क्षेत्र को, ढूंढाड़ जयपुर उसके आसपास के क्षेत्र को, और थल्ली बीकानेर चूरू के मरुस्थल के ऊंचे भाग हैं। और ये मांड वल प्रदेश जैसलमेर को बोलते हैं। मांड गायिका जैसलमेर की प्रसिद्ध है, तो गोपालपाल करौली को, कोठी धौलपुर को, जाबालीपुर जालौर को। दोस्तों आप देखना, एक दोहा सुनाता हूँ, आपको पसंद आएगा। दोहा वो दोहा दोस्तों, बिहारी सतसई। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ध्यान देना, बिहारी सतसई की कहानी है। बिहारी सतसई मतलब इस बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं दोस्तों। एग्जामिनर ये भी बात पूछता है रिलेटेड एग्जाम से, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। सतसई का मतलब होता है 700। महाराजा जो जय सिंह था नाम, जो जय सिंह था, जय सिंह के दरबार में कवि आया था बिहारी मल। उस बिहारी मल ने कवि जय सिंह जब प्रेम कर रहा था किसी लड़की से, तो बिहारी मल ने उसको दोहा सुना करके मना किया था। एक दोहा है दोस्तों, जब उस समय की बात है दोस्तों, ध्यान देना, जब उस समय जब प्रेम हो जाता है जय सिंह को, तो जय सिंह अपनी प्रेमिका से तस्वीर मांगता है, वो देती नहीं है उस समय तस्वीर, तो उसको बार बार बोलता है। तो वो उस प्रकार से बयां करता है, दो लाइनों का आपको समझ में आएगा। वो बोलती है उसको, प्रेमिका जय सिंह को बोलती है कि रंग ही रंग हो जिसमें, ध्यान देना, कि रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो? रंग ही रंग हो जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो? जब मैं खुद हो गई तुम्हारी तो मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो? दोस्तों ध्यान देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, वीडियो को शेयर करना। ओके, कल भौतिक प्रदेश की बात करेंगे।